भारत की एहसान फरामोशी, हमेशा जिंदा सलामत कैदियों के बदले लाशें ही दी। पाकिस्तान ने कल भारतीय पायलट को रिहाई दी। भारत में बेगुनाह शहीद किए गए कैदी की मैयत आज पाकिस्तान पहुंचा दी गई। शाकिरुल्लाह को जयपुर जेल में भारतीय एहलकारों और कैदियों ने पत्थर मार मार कर शहीद किया। खैर सगाली के जवाब में गोलाबारी, 2 फौजी जवानों समेत 4 पाकिस्तानी शहीद, 2 जख्मी। भारतीय फौज ने नक्याल, तत्तापानी और जंदरूट में बिला इश्तियाल फायरिंग की। शहीद हवलदार अब्दुल रब और नायब खुरम का डीजी खान से ताल्लुक। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया। कई भारतीय फौजियों के मरने की इत्तला। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया और बहरिया भी अलर्ट है। इंतखाबात जीतने के लिए पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी 2 साल कबल की गई। मोदी के इंतहाई करीबी साथी ने भारतीय वजीर आजम की घिनौनी साजिश का भांडा फोड़ दिया। पवन कल्याण ने जलसे से खिताब में कहा कि इन्हें 2 साल कबल बताया गया था कि 2019 के इंतखाबात से कबल पाकिस्तान के साथ जंग होगी। मारूफ अदाकार पवन कल्याण मोदी के इंतहाई करीबी साथी रह चुके। मुझे सीधा पूछ रहे, सुनिए अब, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? मैं नहीं करूंगी तो कोई और कर देगा। मोमराज करवाना है, मोमराज करवा देंगे। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो तो जाएगा। ये आवाज पुलवामा से लेके और उड़ी तक किसने कराया है, ये सबूत है। मोदी सरकार की मक्कारियां और नापाक इरादे एक और भारतीय शहरी ने भी बेनकाब कर दिए। सोशल मीडिया पर पुलवामा हमले से मुताल्लिक भारतीय हुक्मरान जमात के मुबैना अहकामात की ऑडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर दी। भारतीय शहरी आविद इंदिया का कहना है, जो हुकूमत फौज की नहीं हुई वो अवाम की क्या होगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज ने कश्मीरियों की तहरीक आजादी में नई जान डाल दी। भारतीय मुसन्निफा अरुंधति राय का एतराफ, कहती हैं कश्मीरी नौजवान आजादी के लिए मर मिटने को तैयार हैं। मोदी की गलत पॉलिसीज की वजह से कश्मीर फ्लैश पॉइंट बन गया। दुनिया अब मसले को हल होता देखना चाहती है। बड़े बड़े दावे करने वाले भारतीय फौजी सरबराह खुद खौफ में मुब्तला। भारतीय मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को जान का खतरा दरपेश होने पर Z+ सिक्योरिटी फराहम। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के साथ कशीदगी के बायस भारतीय एयर चीफ और नेवल चीफ पर हमले का खतरा है। भारतीय आर्मी चीफ पहले ही Z+ सिक्योरिटी के मजे ले रहे हैं। पाकिस्तान ने अमन के लिए भारतीय जंगी कैदी को रिहा किया। भारतीय मीडिया मंफी प्रोपेगेंडे पर उतर आया। भारतीय पायलट की हवालगी में ताखीर से मुतालिक इंडियन मीडिया की खबरें झूठ पर मबनी। अभिनंदन को ताखीर से हवाले नहीं किया गया। विंग कमांडर अभिनंदन की भारत को हवालगी के लिए रात 8 से 9 बजे का वक्त तय था।
भारतीय पायलट की रिहाई, पाकिस्तानी इकदाम की दुनिया भर में पजीराई। आलमी मीडिया में पाकिस्तान की अमन पसंदी के चर्चे। बीबीसी, CNN, स्काई न्यूज, अल जजीरा समेत बड़े चैनल्स भी जज्बा खैर सगाली के मोतरफ। अभिनंदन की हवालगी के मनाजिर बराह रास्त दिखाए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तानी इकदाम का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल कहते हैं पायलट की रिहाई पर मुस्बत इकदाम जारी रखे जाए। पाकिस्तान गैर रियासती अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का इरादा रखता है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारतीय पायलट की रिहाई के लिए कोई दबाव था और ना मजबूरी। भारत को अमन का पैगाम दिया। पाकिस्तान चाहता है खित्ते के अमन को सियासत की नजर ना किया जाए। लाहौर तो इतनी जिंदा दिल कौम है, यहाँ जवान तड़प रहा है कि ऐलान जंग हो। ये तो तड़प रहे हैं कि मौका मिले हम चीर फाड़ दे। आज हिंदुस्तान का 1 इंच भी चप्पा ऐसा नहीं जो पाकिस्तान की मिसाइल की रेंज से बाहर हो। जिस दिन इंडिया एडवेंचर करने की बात करेगा सारे हिंदुस्तान की चिता को जला देंगे, इज्तिमाई चिता कर देंगे, पैसे ही ना लगे। भारतीय पायलट छोड़कर गलती नहीं की फिर पकड़ लेंगे। शेख रशीद कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खूबसूरत स्ट्रोक खेला। भारत से जब भी जंग होगी आखिरी होगी और हम भारत की चिता जला देंगे। नरेंद्र मोदी इस्लाम और मुसलमानों का दुश्मन है। भारत का एक भी चप्पा हमारी मिसाइल रेंज से बाहर नहीं। आज भारत तकसीम और पाकिस्तान मुत्तहिद है। फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। बोले भारत के अंदर भी उसके जंगी जुनून पर तनकीद हो रही है। खित्ते में अमन अव्वलीन तरजीह है। भारत से नॉर्मल ताल्लुकात, मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC समेत दुनिया भर ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। ईरान, तुर्की, कतर, UAE पाकिस्तान की पुष्ट पर खड़े हैं। इमरान खान का अमन के लिए गैर मामूली इकदाम। नोबेल इनाम के लिए करारदाद कौमी असम्बली में जमा। भारत का जंगी जुनून तनाव का सबब बना। वज़ीर आज़म ने कशीदगी कम करने के लिए इंतहाई दानिशमंदाना किरदार अदा किया। करारदाद का मतन। उधर अमरीकी वेबसाइट पर भी इमरान खान को नोबेल इनाम देने की पिटीशन पर 92,000 से ज्यादा अफराद के दस्तखत। कौमी एयरलाइन का मुल्क के 4 बड़े शहरों से फजाई ऑपरेशन बहाल। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में परवाजों की आमदोरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म की बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को जल्द वतन वापस लाने की हिदायत। भारतीय जंगी जनून और कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया था। गुलबर्ग, लाहौर में नैब का तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान के दफ्तर पर छापा। अलीम खान की कारोबारी दस्तावेजात कब्जे में ले ली गईं। प्रॉपर्टी और ऑफशोर कंपनी से मुतालिक अहम रिकॉर्ड भी शामिल। सिराज दुर्रानी के बैंक लॉकर से कई किलोग्राम सोना बरामद। बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी नोट भी मिले। अमेरिकी डॉलर्स, बरतानवी पाउंड और अमाराती दिरहम शामिल। नैब की तरफ से बरामद करदा रकम की गिनती जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इजाफी गैस बिलों से मुतासरा सारिफिन को रिलीफ देने का हुक्म। 3,000 सारिफिन को इजाफी बिल इरसाल किए गए। सारिफिन को बिलों की 30% जमा शुदा रकम लौटाने का फैसला। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। कोयटा समेत कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल। किला अब्दुल्ला, हरनाई और तंप में सड़कें और पुल सैलाबी रेलों में बह गए। कई मकान मुनहदम। किला अब्दुल्ला में हंगामी हालत नाफिस। लसबेला में छत गिरने से 6 अफराद मलबे तले दब गए। खुजदार में छत गिरने से बच्चा जाँ बहक। उधर शिमाली वजीरिस्तान में भी छत गिर गई। 3 बच्चे जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। उधर लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर इलाकों में भी बूंदाबांदी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों के अलावा गलियात, सवात और दीरबाला में भी बर्फबारी। कतर में तालिबान और अमेरिका के आज से फिर मुज़ाकरात। बातचीत में 2 रोज का वक्फा दिया गया था। अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं दोहा में मुलाकातें बड़ी मुस्बत थी, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन साबित कदमी के साथ अफ़हाम तफ़हीम का सिलसिला जारी रखेंगे जो बिल आखिर अमन तक पहुंचेगा। रिवायती पगड़ी, खवातीन के रंग बरंगे कढ़ाई वाले मलबूसात, बलोच नौजवानों का खुसूसी रक्स, बलोच सकाफत का अक्कास। बलोच कल्चर डे पर अमन, मोहब्बत, भाईचारे और यकजहती का पैगाम। और अछूते गीतों और गजलों के खालिक नासिर काज़मी को बिछड़े 47 बरस बीत गए। नासिर काज़मी ने बरसगीर के कई गुलकारों को अपने लिखे हुए गीतों से अमर कर दिया।